Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो इस वजह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके भी मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो आप लोग देख रहे होंगे आज थोड़ा सा मैंने लुक फिर से चेंज किया है, अपडेट किया है आप लोगों के फीडबैक पर। तो इस वजह से आप लोग फीडबैक देने से मत कतराया कीजिए। आप लोग फीडबैक दोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम तो हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ऑडियंस बताएगी, जब आप लोग बताओगे कि आपको क्या चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि और अच्छा आपको कैसे दें। तो इस वजह से आप लोग जैसे कमेंट करके बताएं कि इंग्लिश भी दीजिए, तो इंग्लिश के लिए मैंने आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तो इस वजह से आप लोग वीडियो रेगुलर देखा कीजिए, वॉच किया कीजिए, और उसके बाद जो भी कमी आए उसके बारे में ज़रूर बताया कीजिए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग अगर शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और मैं और अच्छे अपडेट्स लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है? उड़ीसा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उड़ीसा के कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। ये किस स्टेडियम में हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हो रहा है नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ है? ये 4 जनवरी से शुरू हुआ है और ये चलेगा 9 जनवरी तक। कब तक चलेगा? 4 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगा टेबल टेनिस चैंपियनशिप नेशनल का। ठीक है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, और इसकी मेज़बानी कर रहा है OSTTA। कौन? OSTTA यानी कि उड़ीसा स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन। उड़ीसा स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन कर रहा है इसकी मेज़बानी। और इसमें टोटल 550 खिलाड़ी यानी 550 खिलाड़ी भाग लेंगे और 35 टीमें भाग लेंगी, हिस्सा लेंगी। टेबल टेनिस के बारे में आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। एक होता है टेनिस, लॉन टेनिस जो होता है, और एक होता है टेबल टेनिस। तो इमेज में जैसा आपको दिख रहा है तो ये होता है टेबल टेनिस। ठीक है, अब उड़ीसा आया है तो हम लोग उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो इमेज में देखिए ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश है फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, इसे ईज लिखा हुआ है, गलती से इसे ईज कर लीजिए। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को मिली है फर्स्ट रैंक। और ये रैंक जारी किसने किया है? ये जारी किया है ACI ने, यानी कि एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट ने 2018 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश स्टेट जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट पर है। सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर है महाराष्ट्र। सेकंड पर है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पर है दिल्ली। इसी वजह से मैंने ऑप्शन में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर, महाराष्ट्र सेकंड पर, दिल्ली थर्ड पोजीशन पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में। और ये रैंकिंग जारी की गई है ABC मॉडल पर। किस मॉडल पर? ABC मॉडल पर। अब ये ABC मॉडल क्या होता है? ABC में A का मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर्स। क्या होता है? अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर्स। और B का मतलब होता है बिजनेस फ्रेंडलीनेस, और C का मतलब होता है कॉम्पिटिटिवनेस पॉलिसीज। तो इन तीनों मॉडल पर, इन तीनों क्राइटेरिया को देखते हुए एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी की गई रैंकिंग, जिसमें ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स बिजनेस रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अब आंध्र प्रदेश आया है तो हम लोग आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश की करंट टाइम पर राजधानी है हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। ठीक है, और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन। अच्छा, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश 25वां हाई कोर्ट लॉन्च किया अपना, यानी आंध्र प्रदेश भारत का 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ के पहले जज कौन बने हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं छागरी प्रवीण कुमार। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, छागरी प्रवीण कुमार को बनाया गया है भारत के 25वें हाई कोर्ट, जो कि है अमरावती आंध्र प्रदेश में, उसका मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है इतना?
चलिए अब आप लोग बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ये लुक इसका कैसा लग रहा है। जिन लोग को इंग्लिश में कंटेंट चाहिए था आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और जिन लोगों को हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी उनको भी इंग्लिश मिल जाएगा जब नीचे, तो फिर समझ में आ जाएगा आई थिंक अच्छे से। और आप लोग आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज मैं बार बार शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने जब इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो जो चले जा रहे थे, वो हिंदी देख करके वो सोच रहे थे कि इसमें केवल हिंदी ही आता है, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। तो आप लोग शेयर करो और उन तक भी पहुंचाओ ये वीडियो को, जिससे उनको पता लगे कि अब क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आज की इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपके जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पर इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं वैसे तो डेली कभी भी नहीं कहता हूँ बीच में शेयर करने के लिए, मैं हमेशा वीडियो के एंड में कहता हूँ, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ इसी वजह से क्योंकि एंड तक आते आते लोग स्किप कर जाते हैं, तो इस वजह से आप लोग आज शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर 2019 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और ये 5 जनवरी से शुरू हुआ है। कब से? 5 जनवरी से, यानी कि कल से शुरू हुआ है नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2019। और इसका विषय क्या रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका विषय यानी सब्जेक्ट रखा गया है दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकताएं। क्या? दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकताएं हैं इसका विषय यानी सब्जेक्ट। और इस मेले के लिए AIR को पार्टनर बनाया गया है। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो है इस मेले का पार्टनर। ठीक है, तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। ओके, और इसमें एक स्पेशल चीज़ है, वो स्पेशल ये है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मार्क करने के लिए, कौन सी 150वीं जयंती को मार्क करने के लिए उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, महात्मा गांधी जी ने जिन जिन पुस्तकों को, जिन जिन बुक्स को लिखा है, उनके लिए एक स्पेशल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार से किसे नवाजा गया या किसे सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है S विजय कुमार को। किसे? S विजय कुमार को, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनको मिला है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का अवार्ड। ये पत्रकारिता का अवार्ड होता है, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता। तो इनको मिला है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में मिला है। किसमें? इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में मिला है प्रिंट कैटेगरी में। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में प्रिंट कैटेगरी में विजय कुमार को मिला है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का पुरस्कार। ठीक है, और ये कौन है विजय कुमार, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये विजय कुमार जो हैं ये सीनियर डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू पत्रिका के, द हिंदू अखबार के। द हिंदू के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसके सीनियर डिप्टी एडिटर हैं ये विजय कुमार। क्लियर है? ये जो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड है ये रामनाथ गोयनका के फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और इसमें S विजय कुमार को इस बार रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, और टोटल 29 पत्रकारों को अवार्ड इस बार दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 29 पत्रकारों को ये अवार्ड मिला है इस बार। ठीक है, अच्छा, पत्रकारिता बार बार आ रहा है तो हम लोग एक पॉइंट रिवाइज करेंगे जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वो क्या है? वो ये है कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो बहुत पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, 6ठे भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 6ठे भारतीय महिला जैविक उत्सव का यानी इंडियन वुमेन्स बायोलॉजिकल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया जाएगा, और ये 6वां संस्करण होगा, और इसका आयोजन होगा 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक। कब से कब तक? 12 जनवरी से 14 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, और ये आयोजित किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मेनका गांधी। अच्छा, इस उत्सव का उद्देश्य क्या है ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। तो इसका उद्देश्य है कि जो भारत के दूरस्थ भागों की जो महिलाएं हैं, महिला किसान हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको और प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसीलिए भारतीय महिला जैविक उत्सव मनाया जाता है, और ये इस बार का 6वां संस्करण है। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी ICCW द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो अभी हाल ही में ICCW द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है वाहिंगबान लमन गाम्बा सिंह को। किसे? वाहिंगबान लमन गाम्बा सिंह। ये मणिपुर के हैं, थोड़ा सा आइडिया तो आपको इनके नाम से ही लग जा रहा होगा।
तो मणिपुर के हैं और 23 जनवरी को इनका ये अवार्ड इनको मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी इनको देंगे। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये अवार्ड इन्हें दिया क्यों जा रहा है, राष्ट्रीय वीरता का अवार्ड। तो 16 मई 2018 को इन्होंने अपने एक चचेरे भाई को तालाब में डूबने से बचाया था, तो इस वजह से इनको दिया जा रहा है वाहिंग बान लामन गांगबा सिंह को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको 23 जनवरी को देंगे ये अवार्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय सरकार पर लगाया है 100 करोड़ का जुर्माना। और ये क्यों लगाया है, ये लगाया है अवैध कोयला खनन की वजह से। अवैध कोयला खनन की वजह से इनको मेघालय सरकार पर लगाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा। ठीक है, तो इनको कहा गया है कि भैया 2 महीने के अंदर तुम 100 करोड़ रुपए जमा करवा दो। और कहाँ पर जमा करवाओ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। कहाँ पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जमा करना है इनको 2 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए। अब मेघालय आया है तो हम लोग मेघालय से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं। तो इमेज में देखिए, ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी होती है शिलांग। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं कानराड संगमा, और यहाँ पर करंट टाइम पर गवर्नर हैं तथागत राय। अच्छा, जो भी स्टेट आता है मैं उसके बारे में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता जरूर हूँ। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आप लोग अगर डेली रेगुलर वीडियो देखते ही हो केवल और मेरी आवाज़ को सुनते ही हो केवल, तब भी आपका ये जितने भी भारत के स्टेट हैं उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम तो बिल्कुल याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग रिवीजन करने से मत कतराया करो। जितनी बार आता है मैं हर बार बताता हूँ। ऐसे ही आपके सामने भी जो भी कोई पॉइंट है आप लोग रिवाइज जरूर किया करो, चाहे भले ही आपको पता क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता, CBIP पुरस्कार जीता। तो आंध्र प्रदेश की एक सिंचाई परियोजना है पोलावरम परियोजना। कौन सी, पोलावरम परियोजना। तो उसने जीता है अभी हाल ही में केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड यानी CBIP अवार्ड, सेंट्रल इरिगेशन एंड पावर बोर्ड पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, तो किसने जीता है, पोलावरम परियोजना ने। ये गोदावरी नदी पर बनी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक है, गोदावरी नदी पर बनी है। इसके जल संसाधन प्रोजेक्ट के बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की कैटेगरी में इसे मिला है अवार्ड, आंध्र प्रदेश राज्य को पोलावरम परियोजना के लिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, इस वजह से मैं बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का शुभारंभ किया। तो अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी, जो कि हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, तो इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का शुभारंभ किया है। किसका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का। और कहाँ पर किया है इसका शुभारंभ, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। और ये चौथा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण। कौन सा, चौथा स्वच्छ सर्वेक्षण होगा। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत आता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि इसमें 4000 से अधिक शहरों को यानी सिटीज़ को और 40 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कितने स्मारकों को संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया। तो अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 6 भारतीय स्मारकों को संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं तो इमेज में आप लोग देख लीजिए, लिस्ट में बता दे रहा हूं आपको कि महाराष्ट्र में 125 वर्ष पुरानी एक बिल्डिंग है, उसको शामिल किया गया है। उड़ीसा में बोलनगिर जिले में रानीपुर झारेल में मंदिरों का समूह है, उसको ऐड किया गया है इस लिस्ट में। और आगरा में मुगल काल के 2 स्मारक हैं, उनको ऐड किया गया है। राजस्थान में नीम राणा बावरी हैं उनको, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में विष्णु मंदिर है, उसको ऐड किया गया है इस लिस्ट में। तो टोटल 6 स्मारकों को संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पर आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिएगा शेयर करने को। तो आइए अब देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला था। तो इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 1990 में, यानी 1990 में। नेक्स्ट मैंने पूछा था, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, और एक पॉइंट आपके लिए जानना आवश्यक है कि 1 जुलाई से जो 30 जून आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है, ये है RBI का वित्तीय वर्ष। किसका,
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग लिखिए कमेंट करके, और डिटेल में अगर आप लोग लिख सकते हो तो जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में बनकर आ रहे बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.